लोकसभा चुनाव 2024 के बीच शेयर बाजार में गुरुवार को शानदार तेजी आई है। निफ्टी आज इतिहास बनाते हुए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंट्राडे के दौरान निफ्टी ने 22,806.20 लेवल को टच किया है और 2:30 बजे निफ्टी 358 अंक चढ़कर 22,956.65 के लेवल पर पहुंच गया। बीते 3 कारोबारी दिनों से शेयर बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही थी। हालांकि लाल निशान पर कारोबार कर रहा था, लेकिन गुरुवार को यानी आज एक बार फिर बाजार उछाल भरने लगा और धीमी शुरुआत के बाद अचानक एनएससी का निफ्टी बढ़त के साथ 22,614 के स्तर पर ओपन हुआ था और 2:30 बजे 22,900 के लेवल को पार कर गया। बीते कारोबारी दिन बुधवार को निफ्टी 22,557.80 के लेवल पर क्लोज हुआ था और वहीं सेंसेक्स की बात करें तो यह आज के दिन के कारोबार के दौरान 74,991.08 पर पहुंच गया है। निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा 6% की तेजी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में आई है। उसके बाद एक्सिस बैंक और एल&टी के शेयरों में एल&टी 4%, एक्सिस बैंक 3% की तेजी देखी गई इसमें, जबकि मिड कैप सेगमेंट में फिर रेलवे स्टॉक्स का जलवा है। आरबीएनएल के शेयर 8% की तेजी देखी गई इसमें और इसके साथ ही आईआरएफसी के शेयरों में दमदार 7% की रैली बनी है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में जोरदार तेजी आ गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स बुधवार को 74,221 के स्तर पर बंद हुआ था और गुरुवार को ये 74,253 पर ओपन हुआ। फिर अचानक से ये इंडेक्स उछाल भरने लगा और दोपहर 2:30 बजे पर ये 1,125 अंक उछलकर 75,356 के स्तर पर कारोबार करने लगा। बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 27 शेयरों में तेजी आई है और एक्सिस बैंक में करीब 4% की गजब की तेजी हमें देखने को मिली। लेकिन सवाल ये कि बाजार में तेजी की वजह क्या है, तो उस पर बात करेंगे। तो एनालिस्ट्स का मानना है कि आरबीआई से रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड सरकार को मिलने से फिस्कल डेफिसिट 0.3% में की कमी आ सकती है। फिस्कल डेफिसिट में अब सरकार के पास 2 ऑप्शन है, या फिस्कल डेफिसिट कम करें या कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस बढ़ाए। साथ ही बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। बॉन्ड यील्ड में गिरावट बैंकिंग शेयरों के लिए सकारात्मक है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन का दावा है कि निफ्टी में शॉर्ट टर्म उछाल आ सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक भारत में लोकसभा चुनाव है और ब्रोकरेज को लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और मौजूदा एनडीए सरकार आने की भारी संभावना नजर आ रही है। बीजेपी के 300 से लेकर 350 सीट तक आने की अनुमान लगा रहा है ये बर्नस्टीन, और जो बाजार में रैली लाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए मोदी की वापसी बड़ी वजह होगी। सरकार का अगले 100 दिन में का एजेंडा भी बाजार में तेजी की एक वजह बन सकता है। और बर्नस्टीन ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू साइकिल और कुछ फाइनेंशियल शेयर इस तेजी में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं कंज्यूमर और आईटी शेयरों पर दबाव दिख सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक अगले कुछ दिन के लिए स्मॉल और मिड कैप का परफॉर्मेंस लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसने बाजार की रैली में आज कंट्रीब्यूट किया और निफ्टी ने रचा इतिहास ऑल टाइम हाई पे। ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्ताक।